पहले हमारे दर्शकों के सवाल लेते हैं जिन्होंने प्राइम मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उनके साथ हमारा कमिटमेंट है कि उनके सवाल हम पहले लेते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल जो हमारे प्राइम मेंबर्स की ओर से आए हैं उनको पहले एड्रेस करें। तो एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक सिंगला जी, वो कह रहे हैं कि मेरे पास डिलीवरी के 600 शेयर हैं 485 के रेट पर, क्या मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करूँ? मैं सर जिसके पास है, जिनके प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपये और 22-23 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, 600 शेयर हैं, ले लेना चाहिए सर? कि वैसे टेक्निकल सेटअप बना है, कल ही इसने नया हाई टच किया है, तो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से तो मेरे हिसाब से थोड़ा बने रहना चाहिए। लेकिन कंपनी वाइज अगर मैं शेयर का पैटर्न देखूंगा तो काफी कुछ टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग स्टॉक्स है। तो यहाँ पे एक पार्सल प्रॉफिट बुकिंग करना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 524 से 540 की रेंज दिखा सकता है। काफी टाइम के बाद में इसने वो रसी स्ट्रेंथ पार किया है, तो मुझे लगता है थोड़ा अपसाइड है। बट ये जिस हिसाब से काफी टाइम कंज्यूमिंग स्टॉक है, पार्सल प्रॉफिट बुकिंग कर ले, पार्सल होल्ड कर ले, शायद पार्सल में अपने को अपसाइड मिल जाए उस होप के साथ में। वरुण सर, एसआरएफ देखिए, आई थिंक एसआरएफ आपने एक बार बताया भी था कि अच्छा चल रहा है, अच्छा मोमेंटम बन सकता है। गौरव तिवारी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि एसआरएफ ने 2780 का लेवल ब्रेक किया है, तो क्या कोई कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इसमें? बिल्कुल, यहाँ पर 2800 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो 200 SMA जो है वहाँ पर एसआरएफ एक बार रिजेक्शन ले रहा था और अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट कर रहा है। अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो आज के दिन वेट कर लीजिए। अगर 2785 के ऊपर आज क्लोजिंग देता है यहाँ पर, तो काफ़ी बड़ा एक मूव आ सकता है, करीबन 2900 से लेकर 3000 के आसपास का। तो यहाँ पर बिल्कुल 2800 के कॉल्स आप देख सकते हैं और वहाँ पर बाय कर सकते हैं। इवन आप कैश में या फ्यूचर में भी आप पोजीशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी बेटर है। 2745 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पर 2900 के टारगेट बन सकते हैं। साथ ही में संदीप जी, डिलीवरी पर जो अभी बात हुई थी, जो हम जब अर्निंग्स आए थे तब यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आई थी और करीबन हमने 435 के जोन के अंदर यहाँ पर एक्यूमुलेट की सलाह दी थी और करीबन 525 545 के टारगेट से देखिए आज एक अच्छा ब्रेकआउट है। कल के सत्र में एक ब्रेकआउट था, आज एक कंटिन्यूशन है। यहाँ पर 525 545 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, वही लेवल्स महेश सर भी कह रहे हैं, 525 540 तक के लेवल्स के लिए आप डिलीवरी में बने रह सकते हैं। वैसे महेश सर कह रहे हैं कि आप चाहें, क्योंकि मुनाफा हो रहा है, तो आंशिक रूप से पार्शली आप प्रॉफिट बुकिंग चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी ठीक ठाक है आपके पास 600 शेयरों की, जिनका सवाल हमने लिया था अभिषेक जी का। तो उस हिसाब से आप चाहें तो ऐसे मूव कर सकते हैं और 2800 रुपये का एक एसआरएफ का कॉल भी आप चाहें तो ले सकते हैं, जैसा हमें वरुण जी बता रहे हैं। मोहम्मद रफ़ीक जी, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि अवंती फीड्स इनके पास है 1047 के लेवल पर और HSCL यानी कि हिमाद्री स्पेशलिटी 701 के रेट पर है। कह रहे हैं कि इन दोनों में एडवाइस चाहिए। महेश सर, अवंती फीड्स 1047 और HSCL 701 रुपये का लिया हुआ है। ये एचएससी में काफी टाइम से एक मोमेंटम बना हुआ, अपर साइड में 690 700 के करीब करीब एक रेसिस्टेंस है, लोअर में वापस है 630 से 640, ये रेंज में लोअर में मिलता है। तो जब तक ये रेंज में काम कर रहा है तब तक तो मुझे लगता है कि एक इनको बने रह सकते हैं। अगर ये वापस से 620 या 610 की ब्रेक करेगा तो वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। अब इनका बाइंग जो है एक हायर जोन का है, फिलहाल नंबर ठीक ठाक आ रहा है, तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। अपर साइड में अगर ये 720 पार करेगा उसके बाद में थोड़ा कोई मोमेंटम दिखाई देगा। अवंती फीड की बात करेंगे तो अवंती फीड का चैनल जो है अपर साइड से थोड़ा कंसोलिडेशन जोन टाइप का है, तो यहाँ पे 880 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहे। वापस इनकी रेंज जो है हो सकता है कि 980 के ऊपर मेंटेन करेगा तो फिर वापस से मोमेंटम दिखाई देगा। 1150 तक के लेवल जो है अपन मीडियम टू लॉन्गर टर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हिमाद्री HSCL? HSCL के पहले अपन ने बात की कि भाई एक जोन में काम कर रहा है और काफी दिनों के बाद में ब्रेकआउट आया। अब इनकी बाइंग हायर लेवल पे है, तो अगर या तो ये 680 690 की रेंज आ गई तो एग्जिट करने का ट्राई करें, और आइदर अगर होल्ड करते, थोड़ा टाइम अगर देते, होल्ड करते, 720 के ऊपर निकलेगा तो वहां पे एक 760 से 800 ये रेंज नई रेंज बना सकता है। और वापस ये अगर ये 610 ब्रेक करता है, 610 के नीचे क्लोजिंग होता है तो फिर एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, मनमोहन जी का सुपर चैट के जरिए सवाल आया है, कह रहे हैं कि एक तो मुझे SSWL स्टील स्ट्रिप व्हील्स और दूसरा JSW इंफ्रा पर राय दीजिए। जी वरुण जी? देख जी, JSW इंफ्रा की अगर बात करें, देखिए JSW इंफ्रा के अंदर QIB के न्यूज़ आया तो उसके बाद एक काफ़ी बड़ा एक मोमेंटम देखने को मिला था।
स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और अभी भी एक रेंज बाउंड स्टॉक है। 350 के ऊपर जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, यहाँ पर करीबन 500 के टारगेट बन सकते हैं। थोड़ा सा आपका लंबा नजरिया होना चाहिए, करीबन 12 टू 18 मंथ्स का। और इंट्राडे में भी अगर आप देखिए तो थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ करेक्शन आता है करीबन 315 310 के अंदर, तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और हाल फिलहाल जो आपके पास कोई पोजीशन है तो 320 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और फिर लोअर लेवल्स पर करीबन 315 310 के जोन में आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 350 का रहेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ पर आपको करीबन लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहिए, पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। 500 तक के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है। और स्टिल स्ट्रिप की बात करें, स्टिल स्ट्रिप के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रुझान है। स्टॉक ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया, आपने 200 एसएमए के आसपास करीबन 215 से लेकर 220 का, फिर एक ब्रेकआउट करके बाद एक अच्छा बेस बना है और कल के सत्र में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। आज फॉलोअप कैंडल है, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से एक सेलिंग प्रेशर आया बट एक अच्छा ब्रेकआउट है और करीबन यहाँ पर 300 तक के टारगेट बन सकते हैं। थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो यहाँ पर आप 219 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो 225 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक काफी पॉजिटिव यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखा रहा है, 300 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, 300 तक के टारगेट्स स्टील स्ट्रिप व्हील्स में भी देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं, फिर कुछ खबरों के ऊपर भी फोकस करेंगे। सुभाजीत रॉय जी हमारे प्राइम मेंबर है, इनका सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरे पास बजाज फिनसर्व हैं 1680 रुपये के रेट पर 50 क्वांटिटी है, दिसंबर 2022 से महेश ये होल्ड कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर सेल करूं। ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास का होल्डिंग पीरियड है इनका सर। पैसा बन रहा है लेकिन जितना होल्डिंग पीरियड था उस हिसाब से रिवॉर्ड मिला नहीं सर। ये काफी दिनों के बाद ना मोमेंटम है और मुझे लगता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन भी जो है, अगर फंडामेंटली वैल्यूएशन भी देखे तो करीब करीब 2000 के करीब वैल्यूएशन बैठती है। तो उस हिसाब से अगर इन्होंने इतने टाइम होल्ड किया तो होल्ड कर सकता है, मोमेंटम भी थोड़ा क्रिएट हुआ है। तो मुझे लगता है 1950 से 1980 ये रेंज अपने को मोमेंटम के साथ में दिखाई देनी चाहिए और थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा, बट यहाँ पे मेरी राय तो होल्ड करने की रहेगी। ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेच दूं, से फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि इसमें से बेच के निकल जाना चाहिए, तो फिर कोई उसकी जगह ऐसा स्टॉक बताइए जिसमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मही सर। देखिए, फ्रेश खरीदारी के हिसाब से तो बैंकिंग प्रीफर्ड ज्यादा है और हिंडाल्को अगर आपको थोड़ी सी भी रिस्क लेते हैं तो हिंडाल्को मेरे सबसे प्रीफर्ड है। काफी दिनों का एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे अभी जो मोमेंटम मेटल के अंदर थोड़ा सा सपोर्टिव होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हिंडाल्को एक रिस्क, थोड़ा सा रिस्क लेते तो ये हिंडाल्को यहाँ पे के अंदर बना सकते हैं। बाकी आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, बैंकिंग के अंदर प्रेफर करने की सलाह है। बैंकिंग डेफिनेटली अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। कोई टारगेट स्टॉप लॉस सर हिंडाल्को में? हिंडाल्को में 920 के बिलो एक स्टॉप लॉस रखे, अपर साइड में 980 से 1040 ये रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, 980 से 1040 ये टारगेट्स के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं हिंडाल्को को। एसबीआई की बात सर ने की है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 2 नाम ऑलरेडी आपको बताए गए हैं, तो 4 नाम हैं जो आपके सामने आ गए सर। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या बैंकिंग को देख सकते हैं या फिर हिंडाल्को में भी 1040 इवेंचुअल टारगेट के लिए आप इसको अप्रोच करके चल सकते हैं।